इस इंडस्ट्री को लेके एक चीज बहुत क्लियर है। जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई तो रिसोर्सेज बहुत कम रहे हुए होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि एक अग्रेसिव कस्टमर ही एंटरप्रेन्योर बना है, क्योंकि ग्राहक के ही डिस्ट्रीब्यूटर बनने की कहानी है डायरेक्ट सेलिंग। जितना मैं जानता हूं, शायद आप भी यही जानते होंगे कि एक ग्राहक ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है इस सिस्टम में आने के बाद, राइट। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने किसी ने सोचा होगा यार ये पूंजीपतियों की इंडस्ट्री है। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि C&F कौन लेगा? जिसके पास पैसा होगा। फैक्ट्री कौन लगाएगा? जिसके पास पैसा होगा। ब्रांडिंग मार्केटिंग कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा। तो कोई ये कितना तड़प गया होगा कि सारा बर्डन जो आके गिरता है वो हमारे कस्टमर पे आके गिरता है, हम पे आके गिरता है। तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये बीच का पैसा हम लोगों में बटे, इंस्टेड ऑफ बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाए या C&F ले जाए या ये ले जाए, तो पैसा हमें बटना चाहिए, राइट। तो जब हम ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो इस थॉट के साथ पैदा हुआ कॉन्सेप्ट है, जहां पे लोगों की भावनाओं की बात है, जहां कस्टमर की भावना की बात है, जहां उसके फायदे की बात है, जहां उसके बेनिफिट की बात है, तो पहली चीज इस इंडस्ट्री को हम लोग इंडिया में पिछले 25 साल से ढूंढ रहे थे, क्या उस आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द है। तो हमें नहीं लगा कि इसके इर्द गिर्द है। हमारे अपने दर्द थे, हमारी अपनी तकलीफें थी, और मैं एज ए डायरेक्ट सेलर बहुत साल इस इंडस्ट्री में काम किया, तो मुझे एक चीज हमेशा झकझोरती थी कि यार एक चीज है, अभी भी इंडिया में डायरेक्ट का, यानी कि एक लीडर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, कितनी बड़ी वो मर्सिडीज ले आए, ऑडी ले आए, BM ले आए, जो उसे लाना है ले आए, रेंज रोवर ले आए, जगुआर ले आए, उसको जो लाना है बेंटली ले आए, वो रोल्स रॉयस ले आए, लेकिन उसकी फिर भी एक सोशल जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं बन पा रही जी, राइट। आप बहुत कामयाब हो गए तो आप इतने कामयाब होने के बाद भी डायरेक्ट सेलर को ये नहीं देखेंगे कि उसका कोई रिलेटिव आके बोले कि यार मेरे बेटे की भी ये वाला काम करा जी। ये बड़ी बड़ी समस्या है हमारी सोसाइटी में। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन मुझे यही लगता था कि हम लोगों ने स्टोरीज बना के, डेमोज दिखा के हमारे प्रोडक्ट्स को इतना ऊंचा बना दिया था मार्केट में कि एक आम आदमी को कुछ समझ में आता है या नहीं समझ में आता है साहब, उसे टमाटर, तोरी, भिंडी जिसके ऊपर MRP नहीं लिखा होता ना, उसका भी भाव समझ में आता। मतलब वो अगर बाजार में धनिया भी लेने जाता है तो उसे धनिया का भाव पता होता है, वो प्याज लेने जाता है, कांदा लेने जाता है तो उसका भाव पता होता है, वो आलू खरीदने जाता है तो उसको उसका भाव पता ही होता है। और ये इंडस्ट्री कितनी प्राइस कॉन्शियस है, इसको आप समझेंगे कि पेप्सी को लेके और कोक तक के प्राइसेस आपको सिमिलर मिलेंगे, दोनों कट टू कट कंपटीटर, बिल्कुल दोनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं। और ये दो कंपनियों के अलावा कोई तीसरा कंपटीटर भी नहीं है, कोई तीसरा बड़ा कंपटीटर इनका आपको दिखेगा नहीं। और उसके बावजूद भी इनके प्राइसेस देखोगे तो उसी पैकिंग में लगभग वैसी पैकिंग उसकी है, वैसी पैकिंग उसकी है, और उस पैकिंग में उन दोनों का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। अब मैं इसके बाद अगर बात कर रहा हूं, इसके बाद जहां पे जो चेंजेस आते हैं और जो चैलेंजेस आते हैं एबी भाई, वो उसको समझने की जरूरत है। यानी कि हमारी इंडस्ट्री प्राइस में पिछड़ने के कारण सोसाइटी में हमारा लीडर पिछड़ रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाई। और तो उसने कोई ऐसी गलती नहीं की ना कि उसकी सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिले। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि देयर इज ओनली वन फैक्टर एंड दैट इज प्राइस। जो आपके प्रोडक्ट का महंगा होता है, इसलिए आपका भाई, आपका चाचा, मामा, मौसा, बुआ, फूफा ये भी ये कहते हैं कि नहीं यार एबी भाई रहने दो यार, बहुत महंगा है, इतने का थोड़े ना होता है। तो ऐसे में हमने इस इंडस्ट्री को लेकर जो पहली चीज सोची है वो ये सोची है कि जब तक प्राइस सही नहीं होगा इस इंडस्ट्री में, तब तक एक लीडर की सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होगी। और जब तक किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी की सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तब तक वो इंडस्ट्री जो उसे ग्रोथ करनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं कर सकती। आज ऐसे टाइम में जहां लाखों हजारों लोगों के एम्प्लॉयमेंट्स खत्म हो गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, रिसेशन चल रहा है और लोग परेशान हैं कि कैसे करें, किसी की सैलरी आधी हो गई है, किसी के अल्टरनेट डेज पे ज्वाइन करने के लिए बोल दिया गया है, किसी को घर पे भेज दिया गया है, और बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो जरिए थे वो भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग बर्बादी की कगार पे बैठी है, एविएशन इंडस्ट्री की भी हालत यही है, होटल इंडस्ट्री की भी हालत यही है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी हालत यही है। तो ऐसे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री है हमारे पास जो इन सब के दौरान में, इसने टफ टाइम में भी लोगों को एक अच्छा इनकम सोर्स दे सकती है, लेकिन फिर भी ये लोग इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमने बहुत बड़ी गलतियां अपने अतीत के 25 सालों में की है। वरना ये दौर तो ऐसा होना चाहिए था कि लोग भाग भाग के डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आने चाहिए थे। अगर हमने
पिछले 25 साल में हमारे बिजनेस को सही तरीके से किया होता और इसकी इमेज बिल्ड की होती जी। तो हम अगले 3 साल में इस इंडस्ट्री को उधर लेके जाना चाहते हैं जो 25 साल में नहीं गई। हम इसे ट्रेडिशनल मार्केट के कंपटीटर के तौर पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हम इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की सोशल एक्सेप्टेंस पे काम करना चाहते हैं और वो पहला उसका जो पड़ाव है वो प्राइस है और दूसरा जो उसका पड़ाव है उस प्राइस पे प्रोडक्ट की क्वालिटी है और तीसरा पड़ाव है प्रोडक्ट बिक जाए तो लोगों के सर्वाइवल के लायक पैसा भी कम से कम उनकी जेब में जाना चाहिए सो दैट लोगों को तीनों फीचर लगे कि प्रोडक्ट अच्छा भी है, सही दाम पे भी है और बेचने वाले का घर भी चल रहा है। ये 3 चीजें जिस दिन हमने सही तरीके से एस्टेब्लिश कर दी, आज मैं पिछले 1 साल की अचीवमेंट जो मानता हूँ, 1 साल पहले जो लोग अपोज कर रहे थे, आज दुनिया भर की कंपनी हमें फॉलो कर रही है। आज बहुत सारे लोग प्राइस पे बात करने लगे हैं, बहुत सारे लोग एथिक्स पे बात करने लगे हैं, बहुत सारे लोग आज पे आउट पे बात करने लगे, बहुत सारे लोग आज बल्क बाइंग के खिलाफ बात करने लगे हैं, बहुत सारे लोग आज रेंट के खिलाफ बात करने लगे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं और ये शुरुआत है ना मोटिवेट करने वाली है मुझे कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वो रास्ता अब मंजिल की तरफ जा रहा है। तो अकेले हम नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग और चाहिए इसे करने के लिए। तो जैसे जैसे कंपनीज इस थॉट पे आएंगी, प्राइस वॉर पे आएंगी, क्वालिटी वॉर पे आएंगी, एम्प्लॉयमेंट वॉर पे आएंगी, एम्पावरमेंट पे आएंगी, लोगों की इनकम के बारे में सोचेंगी, टाइमली डिलीवरी के बारे में सोचेंगी, तो ये इंडस्ट्री हकीकत में बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में हो सकती है और ये इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए एक वरदान साबित हो सकती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को उस मुकाम पर लें। जब आप 1 रुपए की इनकम के बिना जीरो बिजनेस वॉल्यूम पे, जीरो इनकम सोर्स पे कोई प्रोडक्ट सालों से नहीं पीढ़ियों से खरीद रहे हैं, हाँ, सालों से खरीद रहे हो तो समझ में आता है, पीढ़ियों से खरीद रहे हैं और वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसमें हमारी कोई इनकम जनरेट नहीं होती। तो ऐसे में अगर हम उस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं उसी प्राइस के साथ, उसी क्वालिटी के साथ जहां पे हमें इनकम आ सकती है एज पर आवर एफर्ट्स एंड सेल्स, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है ये ट्रेडिशनल मार्केट के लिए। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केट में वैक्यूम कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। अगर आप पतंजलि को ही देखेंगे तो पतंजलि आज की डेट में कितना बड़ा मार्केट कैप्चर कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि वैक्यूम था। वो वैक्यूम तो आज भी है। हम सबसे यंग कंट्री है वर्ल्ड की आज और यूथ मतलब एम्प्लॉयमेंट चैलेंज। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं यूथ मतलब, मैं कहता हूँ पावर, राइट। अब अगर आप बिजली बनाना चाहते हैं परमाणु से तो आपको यूरेनियम की छड़ें तो चाहिए होंगी ना। बिल्कुल। तो यूथ से अगर आप कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो वो यूथ एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है, वो यूथ राइट डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है, वरना फिर वो परमाणु बम है, वो अपने देश के लिए भी परमाणु बम है।